तो ये मुझे लगता है कि स्लिप नहीं होगी ये चप्पलें, इसीलिए इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। और पता है ब्लैक में भी मिल जाएंगे आपको यही सेम। कल गए थे वहां पे डॉक्टर के पास में। कल एक्चुअली में एडमिट होने का था, लेकिन एडमिट नहीं करा उन्होंने। कल गए थे हम लोग। और सर्जन भी लगेंगे ना, तो उन सर्जन की भी डेट होनी चाहिए। मेरा चेहरा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जब बाहर तेज रोशनी होती है ना तो अंदर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो मैं अब ये वाली लाइट ऑन कर रही हूँ, इससे थोड़ी रोशनी रहेगी। तो अभी मैं आज बनाने वाली हूँ पंजाबी कढ़ी। कशिश का मन था कढ़ी खाने का। मैंने आज उससे पूछा था तू कढ़ी खाएगी या पनीर की सब्जी, तो उसने बोला नहीं मम्मा मैं कढ़ी खाऊंगी। तो मैंने बेसन को ना थोड़ी देर इस तरीके से घोल कर रख दिया था और मैं चली गई थी शावर लेने। जब मैं शावर लेकर आई तो देखो ये कितना स्मूथ हो गया। कशिश तुझे प्याज की पकौड़ियाँ खानी है इसके साथ या प्लेन पकौड़ी? प्याज की बना लेती हूँ, है ना, थोड़ा प्याज डाल के। तो पहले मैं ना इस्कॉन एवरी सैटरडे जाती थी, क्योंकि मेरी वहाँ पर भी क्लासेस होती थी डांस वगैरह की, और समर वेकेशन में मैं क्लासेस लेती थी, बच्चों को डांस सिखाती थी वहाँ पे। तो ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, वैसे मैंने यूएस में भी इस्कॉन के बच्चों को डांस सिखाया हुआ है। मैंने सिखाया था सियाटल में, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। तो क्या होता था ना, एवरी सैटरडे एक रात में वो होती थी पूजा आरती और फिर भंडारा वगैरह ये सब होता था, या किसी के घर में एवरी सैटरडे क्लास होती थी। तो सारे डिवोटीज ना उसमें जाते थे। तो एक बार मैं एक पंजाबी आंटी के घर पे गई थी और उन्होंने क्या कढ़ी बनाई थी, मुझे अभी भी याद है। वो बिना प्याज लहसुन की कढ़ी थी। होता नहीं है जैसे पंजाबी लोग जो होते हैं उनके हाथ में ना एक अलग सा स्वाद होता है कि उनका खाना जो बनता है उसमें अलग टेस्ट आता है। वैसे तो मुझे कढ़ी बहुत पसंद है बचपन से ही, लेकिन आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ मेरा कढ़ी से थोड़ा सा मन हट गया है। पहले जितना मुझे पसंद थी अब उतनी नहीं रह गई है। तो आज मैं कशिश की डिमांड पे इसमें प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बारीक प्याज काट लिया और इसमें मैं डालूंगी, और इसी के साथ इसमें हरी मिर्च धनिया ये सारी चीज़ें जो हम पकौड़ी बनाते समय डालते हैं ना बेसन की, वो सारी चीज़ें डालूंगी। अजवाइन, थोड़ा नमक, आप चाहो तो थोड़ा चावल का आटा, लेकिन ये कढ़ी के लिए बन रही है पकौड़ियाँ तो इसमें मैं चावल का आटा नहीं मिला रही। ये मेरा बॉक्स धनिए का, काफ़ी दिनों तक धनिया चलता है इसमें। पकौड़ी मैं दूसरी कढ़ाई में बनाऊंगी। सरसों के तेल में ही कढ़ी का स्वाद आता है, तो पकौड़ियाँ भी सरसों के तेल में ही तली जाएंगी। आपके पास दही है तो दही, नहीं तो छाछ की बनाओ। बच गया। तो मैं इस दही का पहले मट्ठा जैसा बना लूंगी, बिल्कुल पानी पानी जैसा, जैसे मट्ठे में पानी रहता है बिल्कुल वैसे दही को मथ लूंगी। तो यहाँ पर मैंने छाछ बना लिया है इसका। तो अब क्या करना है, इसमें बेसन डालना है। तो 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन डाला है। इसको अच्छे से अब घोल लेंगे जिससे कि इसमें गांठें ना पड़े। देन मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च, हल्दी, अच्छा पीला रंग आए तो खूब सारी डाल दी है मैंने यहाँ पे। देन मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। जितना पानी इसमें आ रहा था मैंने उतना डाल लिया है। ये गरम तेल ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले जीरा, सी अजवाइन, थोड़ा सा मेथी दाना, हींग, कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, ज़्यादातर लोग पंजाबी कड़ी में डालते नहीं है। थोड़ी सी कसूरी मेथी, यहाँ पे लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, और अब मैं डाल रही हूँ ये पानी, इसमें और पड़ेगा। कुछ पलट देना मेरी पकौड़ियाँ। आप छौके में ना लहसुन और अदरक ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि पंजाबी कढ़ी में डलती है। मैंने नहीं डाली है यहाँ पर, लेकिन आप डाल सकते हो। अभी हम प्याज की पकौड़ियाँ डालेंगे ना जब इसमें, तो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा इसमें। इसी के साथ इसकी मैं एक तड़का भी लगाऊंगी, जिसमें देसी घी में गरम मसाला वगैरह डाल के और कश्मीरी लाल मिर्च, तो बहुत बढ़िया सा कलर भी आता है और स्वाद भी बढ़ता है उससे। इसके साथ ना मैं बनाने वाली
रही हूँ जीरा राइस, जिसमें सारे साबुत मसाले वगैरह डालूंगी मैं, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं कढ़ी के साथ, तेज पत्ता वगैरह। देखिए उबाल आ गया ना कढ़ी में, बस अब इसमें डाल देंगे पकौड़ी। जब किनारों पे ऐसे से जमने लगेगी ना कढ़ी, तो समझ लीजिए कि आपकी कढ़ी जो है पकना स्टार्ट हो गई है, और ये थिक लेयर हो जाएगी तो अच्छे से पक जाएगी। तब तक साइड बाय साइड मैं एक तड़का भी तैयार कर रही हूँ कढ़ी में लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया, इसको गर्म कर लेंगे पहले। बहुत तेज नहीं गर्म कर रही हूँ। इसमें अब डालेंगे लाल मिर्च, वरना जल जाएगी लाल मिर्च। तभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा गरम मसाला और हल्का सा आमचूर। ये थोड़ा सा ना कढ़ी को खट्टा भी कर देगा। और बस गैस बंद कर देनी है। ये तड़का अब हमें इसमें लगाना है कढ़ी में, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर ना कढ़ी बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है, उसमें 2-3 उबाल आ गए पकौड़ी डालने के बाद भी। और ये जो मैं बोल रही थी आपको, चारों तरफ ये जमना भी स्टार्ट हो गया था। तो बस अब इससे बंद कर देंगे कढ़ी को। हमारी कढ़ी पूरी तरीके से रेडी है। चावलों के साथ खानी है तो थोड़ी मैंने लिक्विड ज़्यादा रखी है इसको, वरना आप इसे गाढ़ी भी बना सकते हो अगर रोटियों के साथ खाना चाहते हैं। गैस बंद कर देते हैं और इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। अगर आप अभी तक कढ़ी में वाला तड़का नहीं लगा कर खा रहे हैं तो एक बार ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। मैंने ना मिंत्रा से कुछ हील्स मंगाई है और स्लाइड ऑन टाइप की हैं वो, मैं दिखाती हूँ आपको। काफ़ी सुंदर है, तो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ना इस बार ब्लैक एंड वाइट स्लीपर्स नहीं मंगाए हैं कि ब्लैक और वाइट कलर में, मैंने डिफरेंट कलर्स में मंगाई है। जैसे सूट्स वगैरह पे या साड़ी पर पहननी है, आपको पेयर करनी है, तो उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। आजा बेटा, आजा आजा, तुझे भी दिखाती हूँ, आजा। तो मैंने एक तो न्यूड कलर भी सिलेक्ट किया है कि न्यूड कलर काफ़ी अच्छा लगता है। आजा तुम्हें। न्यूड कलर में एक खास बात होती है कि काफ़ी सारे कपड़ों पर चल जाएगा। ब्लैक पे भी पहन लो या कोई भी और भी कलर है आपके पास। स्पेशली ड्रेसेस पे तो अच्छी लगती है ऐसी। हाँ, मुझे तो ज़्यादातर सूट्स पे बहुत अच्छी लगती है, जिनमें ना दिखती हैं अलग से। जैसे आपने वो पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है कुर्ती के साथ, तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये नेट में है, यहाँ पर ना इसमें नेट में है और यहाँ पर फ्लावर बने हुए हैं, और इसके अंदर हील्स देख रहे हैं, ना ज़्यादा है ना कम है, तो सही परफेक्ट हाइट पर है। और मुझे इसका ना पीछे का जो ये है, ये देखो, इसमें ना एंटी स्लिपरी वो भी लगे हुए हैं, तो ये मुझे लगता है कि स्लिप नहीं होगी ये चप्पलें, इसीलिए इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। मुझे 2 चाहिए थी एक्चुअली, अब मैं कंफ्यूज थी कि मैं 2 कौन सी रखूँ, तो मैंने ये एक कुछ डिफरेंट मंगाई है। इसमें ना क्या है कि ऊपर डोरी बनती है, इसमें डोरी दी हुई है इस तरीके से, और इसमें भी फ्लावर बना हुआ है। रेड कलर की है ये ब्लैक आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी, वाइट आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी, तो इन आउटफिट्स के साथ, इवन येलो के साथ भी कॉन्ट्रास्ट में आप पहन सकते हो। और ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर बना हुआ है, और इसका ये वी शेप में है फ्रंट में। इसके साथ ब्लॉक हील मिली है मुझे, और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी इसकी, तो ये शॉर्ट ड्रेसेस के साथ भी चल जाएगी, उसके साथ भी बहुत ही क्यूट लगेगी। स्कर्ट्स के साथ, ड्रेसेस के साथ आप पेयर कर सकते हो। ये वाला डिज़ाइन कशिश को भी बड़ा पसंद आया। कशिश है ना अच्छा, ये बड़ा प्यारा। ये रेड और ब्लैक कलर की ड्रेसेस के संग बहुत अच्छी लगेगी। ब्लैक के साथ अच्छी लगेगी, Contrast में। वाइट के साथ भी अच्छी लगेगी। एक और दिखाती हूँ, ये मैंने पिंक कलर में मंगाई है, ये ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए, मतलब जैसे कुर्तियाँ होती है ना हमारी फैंसी कुर्तियाँ, उनके साथ। मिंत्रा से मंगाई है ना? हाँ, उस पे तो एंड ऑफ रीजन सेल भी तो चालू है। और मेरे पास तो पिंक कलर के, हाँ कौन सा सीजन है लूँ? एंड ऑफ रीजन, एंड ऑफ रीजन सेल है। हाँ, अब कोई रीजन नहीं है तुम्हारे पास नहीं खरीदने का। अच्छा, तो ये ना मेरे पास पिंक कलर के बड़े आउटफिट हैं, और थोड़े से मेरे पास येलो और पिंक मिक्स वाले भी आउटफिट हैं, तो उनके साथ ये पिंक बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने उस पर्पज़ से मंगाई है ये देखिए कितनी प्यारी है। इसके अंदर देखो कितना प्यारा फ्लावर की डिटेलिंग है, और इसमें ना बीड्स भी लगी हुई हैं, आप देखोगे तो स्टोन लगे हुए हैं, राइन स्टोन। और ये इसकी हील बड़ी डिफरेंट थी, तो पहनने के बाद ना अलग सा ही लुक आएगा इनको पहनने के बाद। यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट है और बीच में इनमें फ्लावर दिए हुए हैं, तो ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
मुझे अभी तक इसमें दो जो पसंद आई है, एक तो रेड पसंद आई और एक ये वाली पसंद आई है। बेज वाली मैं नहीं ले रखूंगी, सोच रही हूँ। और पता है ब्लैक में भी मिल जाएंगे आपको यही सेम, और व्हाइट में भी मिल जाएंगी। तो आप अगर आपको ब्लैक और व्हाइट में चाहिए तो वो भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा होता है ना, अक्सर ब्लैक और व्हाइट में ना हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा कलेक्शन होता है, तो मैंने सोचा इस बार डिफरेंट कलर मंगाती हूँ। आप लोग बताना कैसी लगी आपको ये। और मैंने सारी फ्लावर वाली मंगाई है क्योंकि फ्लावर वाली मुझे चाहिए थी। बड़ा समरी आजकल महसूस कर रही हो। ये पिंक वाली जो चप्पल है, मैं कर्टेन से भी मैच कर रही है। ये पैरों में बहुत सुंदर लग रही थी पिंक वाली। तो ये तो बात रही गाइज रीमा के थोड़ी सी शॉपिंग की, और थोड़ा सा सीरियस इशू भी चल रहा है फैमिली में। एक्चुअली में मम्मी है ना, आपको कुछ दिन पहले एक ब्लॉग में भी बताया था कि उनका थोड़ा ऑपरेशन वगैरह है। बट अब हम कल गए डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ने बोला इट्स नॉट अ माइनर ऑपरेशन, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेजर ऑपरेशन, जिसमें 4 to 5 आवर्स तक लग सकते हैं, एंड इट में इन्वॉल्व मल्टीपल सर्जन्स। तो होता क्या है, हमारी जो हिप बोन होती है उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना, जिसकी वजह से हम लोग चलते हैं, अपने पैर चलाते हैं। तो मम्मी का एक बार बहुत पहले 20-22 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उस चक्कर में उनका ऑपरेशन हुआ था, वो पार्ट पड़ा था वो बेसिकली। तो अब वो क्या है, वो जहाँ पे पार्ट लगा हुआ था ना, वो वाली बोन ही पूरी डैमेज हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, घिसने से या आप कह लो किसी भी रीजन से, अब वहाँ पे वो पार्ट ही नहीं है। तो इट्स वेरी क्रिटिकल ऑपरेशन और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। वो तो ऐसे ही दिखाने चली गई थी कि मिनी के एक्चुअली में पैर में दर्द रहता है, तो मिनी दिखाने गई थी, तो उधर उसने कहा कि मम्मी आप भी अपना एक्सरे रख लो। तो ऐसी जरूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने एक्सरे रखा और फिर वहां पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सूर्यभान, उन्होंने देखा आपको तो तुरंत ऑपरेशन कराना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन कि आप नहीं कराओगे तो कहीं ऐसा ना हो आपका पार्ट जो है डिसलोकेट हो जाए, तब और बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग घबरा गए थे। ये बात है लगभग 1 महीने पुरानी। फिर उसके बाद उन्होंने हमको एक डेट दी कि इस दिन आप आ जाइएगा, हम ऑपरेशन एडमिट करके अगले दिन ऑपरेशन कर देंगे। बट बिकॉज वो इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, उन्होंने उसका 3D मॉडल बनवाया पहले बोन का, ताकि एग्जैक्ट उसके साइज का जो पार्ट होता है या देख सके उसे एनालाइज, और पार्ट भी मंगा सकें, ताकि ऑपरेशन थिएटर में जब लेके जाएं तो उनके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ उसी टाइप से जो भी रिक्वायरमेंट है ना पार्ट अवेलेबल हो। तो अभी हम कल गए थे वहाँ पे डॉक्टर के पास में। कल एक्चुअली मैं एडमिट होने का था, लेकिन एडमिट नहीं करा उन्होंने। कल गए थे हम लोग। एक्चुअली और सर्जन भी लगेंगे ना, तो उन सर्जन की भी डेट होनी चाहिए। हाँ। वो कह रहे हैं मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, काफी क्रिटिकल ऑपरेशन है, तो इसमें मुझे 2-3 लोग और चाहिए जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड और ज्यादा हो। हाँ। तो इसके लिए उनकी भी डेट्स होनी जरूरी है। हाँ, तो इस वजह से बार बार आगे बढ़ रहा है, और देखते हैं क्या होता है। हम सब लोग थोड़े परेशान भी हैं इस चक्कर में। मम्मी भी कल काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। भाई किसी को भी लगेगा कि जब इतना बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन है, तो मम्मी का यही क्वेश्चन था कि भाई मैं चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप चल लोगे, थोड़ा विद केयर आपको करनी पड़ेगी ऑपरेशन के बाद में, और आप चल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको चलने में। तो यही है। आई होप मम्मी का ऑपरेशन अच्छी तरीके से हो जाए, निपट जाए। अभी तो डेट ही नहीं मिली है, कंफर्म डेट नहीं दे रहे हैं वो कोई भी। अभी उन्होंने आगे बढ़ा दिए, बिकॉज उनके पास एक तो पार्ट की अवेलेबिलिटी प्लस दूसरा जो सर्जन है उनकी अवेलेबिलिटी डेट्स की, तो इसलिए वो अब कंफर्म करेंगे कुछ दिनों में हमारे को कि कब है उनकी फाइनल। और मम्मी का भी ये है कि मम्मी कितनी बार इधर आएंगी बार बार, मतलब उनके लिए भी बहुत हो जाता है ना, मुरादाबाद से यहाँ पे आना फिर रुकना यहाँ पे, तो उनके लिए हो जाता है। अब वो इनका ये कि वहाँ पे अपना घर है, सब कुछ चीज सेट है, तो वो एकदम से छोड़ के भी कोई एक और चीज ये भी होती है ना कि दिमाग में होता है कि इतना आप जैसे आपको मालूम है आपका होना है और हो नहीं रहा है, तो फिर आपके ना दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं, है ना। तो वो भी एक चीज चलती है। एक तो ये होता है कि आपको तुरंत मालूम पड़ा आपने ऑपरेशन कर दिया, तो चलो इतना सोचने का टाइम नहीं मिला। तो जितना बीच में गैप होता है ना, जो पेशेंट होता है वो इतना ज्यादा सोचने लगता है, तो इसमें मेंटल भी फर्क पड़ता है थोड़ा सा। तो आई होप वो जल्दी का हो जाएगा। अब डॉक्टर से हम लोगों ने कहा है कि आप प्लीज थोड़ा सा इसको एक्सपीडाइट करके थोड़ा कोशिश करिए जल्दी हो जाए, तो उन्होंने कहा है, हम ट्राई कर रहे हैं, तो अब ये हो जाएगा। अब जैसे भी रहेगा, तो कल भी गए थे, मैं कल भी गया था लेके, तो अब जैसे भी रहता है आगे मैं बताता हूँ, आप लोगों को अपडेट रखेंगे। इसी वजह से हो सकता है बीच में थोड़े बहुत हमारे व्लॉग्स भी ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा बहुत चल रहा है इसी तरीके से। जैसे कल मैं लेके चला गया था, हॉस्पिटल वगैरह लेके गया था, तो हॉस्पिटल के तो कई राउंड लग चुके हैं, लेकिन बात यह है कि डेट अच्छे से नहीं हो पा रही है ना फिक्स ऑपरेशन की। ऑपरेशन के बाद भी उनका रेस्ट भी पीरियड काफी लंबा रहने वाला है, तो ये भी एक बात है। तो
पहले तो वो एक हफ्ते मुझे लगता है हॉस्पिटल में ही रखेंगे, उसके बाद फिर बेड रेस्ट पे भी रहेंगी मम्मी। हाँ, तो देखो हमने ही कैसे कहा है कि आप हिलना मत बिल्कुल भी। हाँ। ठीक है, चलिए जैसे भी रहेगा बताते हैं। चलो तो गाइस, थोड़ा बहुत हमारे व्लॉग्स जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं आजकल, और खैर प्लस ये भी- कशिश का भी कुछ कुछ चल रहा है, तो उस हाँ। वजह से भी हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें ना कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं इस वक्त, मतलब बिजीनेस की वजह से। तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एनीवेज, हम लोग कोशिश तो करते हैं कि आप लोगों के लिए टाइमली व्लॉग्स लेके आ पाए। तो अगर कभी कभार मिस हो जाए तो प्लीज कीप अ वॉच ऑन रीमास चैनल की कहीं कोई नया वीडियो तो नहीं आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करती है रीमा की रेगुलर रहे, बट कभी कभी जब ऐसी 2-3 कॉम्प्लिकेटेड चीजें एक साथ हो जाती हैं ना, तो फिर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो अब जाता ये है। वाली हील्स भी ना पता नहीं कब की आई हुई रखी हुई थी, मैंने सोचा आज आपको दिखा देती हूँ। बहुत टाइम से आई हुई रखी हुई है, मैं ऐसे सोची थी आज दिखाऊं कल दिखाऊं, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा नहीं चलो आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर मुझे भी ना इनमें से 2 ही रखनी है, एक वापस भेजनी है, तो इनमें से वो भी मुझे नहीं, वरना क्या होता है ना रिटर्न डेट भी निकल जाती है इनकी। तो मैंने सोचा आज आपको दिखा देती हूँ, जो आप लोगों को पसंद आए बताना कमेंट सेक्शन में, वही 2 मैं रखूंगी। प्रोडक्ट टैग कर देना लोग, हाँ, जो मैं है, टैग कर स्क्रीन पे ही आ दूंगी, जाएंगे। स्क्रीन पे साइड में टैग कर दूंगी। वैसे मैं ज़्यादातर इस टाइप के जो हॉल वीडियोस होते हैं ना अपने शॉर्ट्स पे दिखाना पसंद करती हूँ, और आप लोग बहुत पसंद करते हो इस टाइप के शॉर्ट, मेरे कपड़ों के शॉर्ट्स हुए या इस टाइप के शॉर्ट्स। अब मैं हमेशा आपको शॉर्ट पे ही दिखाती हूँ, तो आप लोग उसे भी वॉच करते रहा करो, टाइम टू टाइम आपको वहाँ मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं TIO पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ आजकल, तो आप TIO TV पे भी जाकर मेरे व्लॉग्स चेक कर सकते हो। कभी यहाँ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का। मिलते हैं कल आप लोगों से एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय गाइस।